प्रेज गॉड एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा और जाना कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरे, और सिर्फ एक साधारण मौत नहीं, एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत, ताकि हम हमारे पापों से मुक्ति पा सके। कुछ और बातों को हम आज देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये बात जान लें कि प्रभु यीशु जिस दिन क्रूस पे चढ़ाए गए, अगले दिन ज्यूइश कल्चर के हिसाब से सबात था। ठीक है, जो कि एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता था। तो जो हाई प्रीस्ट थे, उन लोगों ने, जो रोमन एम्परर थे, उनका नाम पायलट है, पायलट से जाके ये निवेदन किया कि क्रॉस पे किसी को ऐसे टंगे मत रहने दीजिए, कल सबात है, उनको मार दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन लगता है लोगों को मरने में क्रूस पे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा भी और सीखा और जाना भी कि 6 घंटे में प्रभु यीशु कैसे मर गए, क्यों मर गए, ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो रोमन एम्परर जो थे पायलट, उन्होंने ऑर्डर भी पास किया कि जो क्रूस पे चढ़े हैं या फिर क्रूस पे टांगे गए हैं, उन लोगों के पैर तोड़ दीजिए। पैर तोड़ देने से क्या होता है, जिस सपोर्ट से लोग सांस ले रहे हैं वो लोग क्रूस पे, क्योंकि सांस लेने के लिए खुद के शरीर को ऊपर धकेलना पड़ रहा है, तभी जाके सांस ले पा रहे हैं, और सांस छोड़ते वक्त नीचे आते हैं। करेक्ट। जब पैर तोड़ देते हैं तो शरीर का पोजिशनिंग, शरीर का जो पोजीशन कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सांस ही नहीं ले पाओगे। ठीक है, वो और भी मुश्किल मौत एक बन जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना भी है कि जब रोमन सोल्जर्स आए और देखे प्रभु यीशु ऑलरेडी मर चुके थे, जब उनका पैर तोड़ने की बारी आई तो वो ऑलरेडी मर चुके थे। और हमने ये बात भी ऑलरेडी सीख लिया है, जान लिया है। रोमन ट्रेडिशन ऐसा था कि अगर कोई भी कैदी सजा से बच जाता है किसी भी कारण, तो जो भी सोल्जर रहते हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। अगर क्रूसीफाई होते कोई बच गया क्रूस से, या फिर कोई और सजा देते वक्त बच जाता है कोई, तो वो जो सोल्जर्स थे उन लोगों को मार देते थे। तो ये जो सोल्जर्स थे, ये लोग निर्दयी थे और वो लोग अपने काम में निपुण थे। तो वो लोग इस बात का पूरी वेरिफिकेशन किए होंगे कि प्रभु यीशु मरे हैं, और इसके बावजूद जब डाउट हुआ तो उनके सीने पे भाला भोंका गया, ये देखने के लिए कि सच्ची में मरे हैं कि नहीं। और हम देखते हैं उसको, जो हम बोलते थे पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पानी और खून निकल आया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां से जाना कि प्रभु यीशु का मृत्यु हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे उनका बरियल के बारे में। ठीक है, पहली बात, क्या ऐसा कोई जगह है जहां पे सच्ची में प्रभु यीशु का बरियल हुआ था? पहले के समय में ज्यूइश कल्चर में ऐसा था कि वो लोग सिटी के बाहर बरी करते थे, सिटी के अंदर कोई भी बरियल ग्राउंड्स नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु के मृत्यु के कुछ ही वक्त बाद क्या हुआ ना, कि जो बाउंड्रीज थे जेरूशलेम के सिटी का, वो एक्सपैंड किया गया। वो एक्सपैंड होने के कारणवश ये जो गोलगोथा है, ये जो बरियल साइट है, वो सब सिटी के बाउंड्री लाइन के अंदर आ गया। ठीक है, तब तक ये सब बाहर था। तब क्या हुआ ना, हम लोग जैसे देखते हैं बाद में आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हैं, मैं अगर हो सके कुछ लिंक्स
शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके पढ़ सकते हैं उसमें भी। ऐसा हुआ कि जब कॉन्स्टेंटीन 325 एडी में जब आए, ठीक है, और उन्होंने जब ये टूम को या फिर कब्र को जब लोकेट किया, तब उन्होंने ये देखा कि उनसे पहले 200 साल पहले जो रोमन एम्परर थे, उनका नाम था हैड्रियन करके, उन्होंने वहां पे एक मंदिर बनाया हुआ था, ये दर्शाते हुए कि रोमन एम्परर का पावर क्या है। उस समय जो क्रिस्ती लोग थे वो लोग बहुत बढ़ रहे थे, तो रोमन एम्परर का पावर दिखाने के लिए, उनका रुतबा दिखाने के लिए, ये जो बरियल साइट था, इस बरियल साइट के ऊपर ही एक टेम्पल को बना दिया गया। तो जब कॉन्स्टेंटीन आए, तब कॉन्स्टेंटीन ने क्या किया ना, पूरा का पूरा ये जो टेम्पल था, इन्होंने पूरा का पूरा उसको तोड़ दिया, एक एक कण उसका पूरा तोड़ दिया, और उसके ऊपर फिर एक चर्च को बनाया गया, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर इन जेरूशलम ओल्ड सिटी। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री कि ऐसा एक कब्रिस्तान या फिर प्रभु यीशु का कब्र का स्थान एक है। ठीक है, अभी हम क्या हुआ था जब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उन बातों पे अभी थोड़ा सा गौर करेंगे। जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, यूजुअली जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, क्रूस पे चढ़ाए गए लोगों की जो शव है वो उनकी मृत्यु होने के बाद उनके शव को फेंक दिया जाता था यूजुअली, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल्स हुआ करते थे। ठीक है, यहां पे जब प्रभु यीशु का मृत्यु के वक्त, उस समय आरामथियस के यहां से एक जोसेफ करके एक जन थे, उनको जाना जाता था जोसेफ ऑफ आरामथियस। उन्होंने जाके पायलट के पास जाके परमिशन मांगा कि मुझे जो ये डेड बॉडी है मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इनको सही रीति से इनको कब्र देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही एक पहुंचे हुए जन थे। ही वॉज अ वेल नोन मैन ऑफ द ज्यूइश काउंसिल, जिसके वजह से पायलट ने उनको परमिशन दी, ये वेरीफाई करने के बाद कि वो सच्ची में मर गए हैं। इनफैक्ट अगर हम सही रीति से इवन बाइबल भी देखते हैं तो ये जानते हैं कि पायलट इनफैक्ट सरप्राइज हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए कि 6 घंटे में कैसे मृत्यु हो गई। ठीक है, बट एनीवेज उन्होंने वेरीफाई करवाया पहले सेंचुरियन से उधर के कि सच्ची में मृत्यु हुई है कि नहीं, और एक बार वेरीफाई जब हुआ तो डेड बॉडी इनको परमिट कर दिया गया इनको लेने के लिए। तो जब इनको परमिट कर दिया गया तो इन्होंने जाके जो यीशु मसीह का जो बॉडी है, जो शव है, वो क्रूस से उतारा, और जो गोलगथा का जो कब्रिस्तान जो था वो पास में ही था, वो क्रॉस के पास ही होता है, तो ज्यादा दूर नहीं रहता है। तो उधर उनको लेके उनका बॉडी को लिनन के कपड़े में लपेटा गया। और अगर हम सही रीति से देखते हैं, अगेन निकोदिमस करके और एक फरीसी और एक जन थे जो आए थे, वो भी प्रभु यीशु को ग्रहण किए थे, तो वो भी आए थे, और काफी और जन भी थे जो उस समय उस स्थान में उपस्थित थे। नाउ उस दिन उनके शरीर को उस टूम्ब में, वो कब्रिस्तान में रखने के बाद उसके सामने एक पत्थर को रखा गया। अगर हम उधर के पत्थर के बारे में अगर देखें, जो पत्थर कवर करता है कब्र को, वो पत्थर का जो डायमीटर है, ठीक है, उसका डायमीटर कुछ 4 से 6 फीट के आसपास होगा, और उसका जो विड्थ है, मोटापा, वो 1 फीट के आसपास होगा। और ऐसे पत्थर, डिपेंड करता है उसके मटेरियल के ऊपर, ऐसे पत्थर का कम से कम वजन कुछ 2000 से 2700 पाउंड के आसपास होगा, जिसको अगर हम किलोग्राम में देखें तो 907 किलोग्राम के आसपास मिनिमम
होना चाहिए। वो पत्थर का वेट 2000 से 4000 पाउंड तक वेरी कर सकता है, जिसको मूव करने के लिए एक इंसान काफी नहीं है। और उस समय का अगर हम कब्र को देखें, कब्र ऐसा होता था जहां पे वो पत्थर को बंद करने के लिए थोड़ा सा ऐसे स्लोप रहता था। तो जो कब्र बंद किया जाएगा तो उस स्लोप पे आराम से लुढ़क के पत्थर फटाक से कब्र के सामने आ जाएगा। मुश्किल पत्थर हटाने में ज्यादा रहती है, क्योंकि अभी उसको धकेलना भी है और उसको चढ़ान की तरफ धकेलना है। वैसा कब्र हुआ करता था। अभी हम लोग अगर सही रीति से देख रहे हैं, अगर हम हिस्ट्री में अच्छी तरह से जा रहे हैं, जिस दिन कब्र दिया गया अगले दिन, सबात के दिन, इनफैक्ट जो फरीसी लोग थे, हाई प्रीस्ट थे, वो लोग पायलट के पास गए और उन्होंने उनको जाके कहा कि आप रोमन गार्ड्स को खड़े कीजिए, रोमन गार्ड्स को उस कब्र के सामने खड़े कीजिए, क्योंकि ये जो यीशु थे जब जिंदा थे इन्होंने कहा था कि मैं 3 दिन में जीवित हो उठूंगा। तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि उनके जो शिष्य लोग हैं वो लोग उनका शव चुरा लें, और अगर जब सब शव चुरा लेंगे तो वो लोग बाद में ये घोषणा कर देंगे कि प्रभु यीशु जिंदा हो गए हैं। बट जो रोमन एम्परर थे उन्होंने ये कहा कि ये मेरा देखना नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। आप लोगों के पास आपके गार्ड्स हैं, आपके गार्ड जाके खड़े करो। तो जो फैरिसीज थे उन्होंने अपने गार्ड्स, उनके फैरिसी लोगों के ही उनके जो गार्ड्स थे उन लोगों को फिर तैनात किया। तो अगर हम देखते हैं, फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु की मौत हुई, फ्राइडे के दिन उनका बरियल हुआ, फ्राइडे का पूरा दिन बच जाता है और शनिवार के दिन गार्ड्स तैनात होते हैं। अगर एक बहुत ही इंसानी तौर पे मैं सोचूं तो मैं ये सोचूंगा कि भाई ठीक है, शनिवार के दिन गार्ड खड़े हुए हैं, ऐसा हो भी सकता है कि फ्राइडे के दिन रात को, शुक्रवार के दिन रात को अगर शव चुरा लिया हो तो, करेक्ट? सोचने वाली बात है जरूर, लेकिन बात यहां पे आके आ जाती है कि जब फरीसी लोग यीशु को बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि वो उनकी कोई भी बात को सुनने के लिए नाराज थे। उनके हिसाब से जो यीशु मसीह थे, जो जीसस थे, वो गलत बातों को प्रचार करते थे। तो वो लोग जब गार्ड तैनात किए होंगे, क्या उन्होंने कब्र फिर से चेक नहीं किया होगा? क्या उन्होंने कब्र फिर से देखा नहीं होगा खोल के? और एक गार्ड नहीं था, एक से ज्यादा गार्ड थे। तो जब गार्ड तैनात हुए थे तो वो लोग ऐसे ही गार्ड्स को तैनात नहीं किया होंगे। अगर हम अपने हिसाब से ही देखें, हम लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, कोई भी चीज जब हम रिटर्न करते हैं तो सामने वाला पहले पैकेज को चेक करता है कि पैकेज सही सलामत में तो है, ऐसा नहीं तोड़ दिया है और मेरे को वापस कर रहा है। वो पहले पैकेज को देखता है, जैसा आया था वैसा ही है कि नहीं, उसके बाद वो वापस लेके जाता है। तो जब ये फारसी लोग गार्ड्स तैनात कर रहे हैं तो क्या वो इस बात को ध्यान में नहीं रखे होंगे कि हमें इस चीज का ध्यान देना है कि डेड बॉडी अंदर है कि नहीं? उन्होंने जरूर चेक किया होगा। बिना चेक किए वो खाली कब्र में अपने गार्ड तैनात करेंगे ही क्यों? ये उनकी बेवकूफी कहलाती, और वो ऐसा कभी नहीं करते। तो अगर हम देखें, शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु को कब्र में डाला गया, शनिवार के दिन प्रभु यीशु के कब्र के सामने गार्ड्स भी तैनात किए गए। ये प्रूफ काफी हो जाते हैं ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु कब्र में थे और कब्र में रहे 3 दिन के लिए।
काफी बार ये एक बात, ये रूमर हम कह सकते हैं, अफवाह लोग फैलाते जरूर हैं या फिर बात जरूर करते हैं कि नहीं, कब्र से उनका डेड बॉडी चुरा लिया गया था। पर बोलने वाले भी लोग कौन हैं? वही लोग हैं जिन्होंने गार्ड्स तैनात किए थे। हम लोगों को बातों को समझने के लिए गहराई में जाना जरूरी है। प्रभु यीशु को उस पत्थर को हटाने के लिए अंदर से अकेला इंसान 907 किलो का वो पत्थर, अगर कम से कम अगर मैं वेट कैलकुलेट करूं 2000 पाउंड, अगर मैं मिनिमम कैलकुलेट करता हूं, किलो में 907 किलो होगा वो। 2000 से 4000 पाउंड तक वो पत्थर का वेट वेरी करता है। मैं 907 ही पकड़ना चाहता हूं, मैं 4000 नहीं देखना चाहता, मैं 2000 ही अभी के लिए देखूंगा। 907 किलो एक इंसान अंदर से धकेलने की अगर कोशिश कर रहा है, और अगर धकेलना भी चाहे तो उसको एक ग्रिप चाहिए। वो ग्रिप है ही नहीं उस पत्थर पे। एक सबल इंसान या फिर एक इंसान जो पूरा तंदुरुस्त है, वो इंसान नहीं धकेल सकता। प्रभु यीशु को 39 टाइम्स 39 बार कोड़े बरसाए गए थे, उनका पूरा शरीर उधेड़ दिया गया था। जब एक पूरा सही सलामत इंसान नहीं धकेल सकता, तो एक अधमरा इंसान कहां से उस पत्थर को हिला पाता। गॉड ब्लेस यू ऑल। विश्वास करता हूं हम सब ने आज कुछ सीखा है, आज कुछ जाना है। और जैसे कि मैंने कहा, मैं कुछ लिंक्स शेयर कर रहा हूं अपने डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आप लोगों को पढ़ना है, जानना है, तो आप पढ़ सकते हैं। और भी लिंक्स हैं, और भी डिटेल्स हैं, आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन ही अवेलेबल है सब कुछ आजकल, तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मैं सारे ऑनलाइन लिंक्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, कुछ ही शेयर करूंगा। आप उनमें से भी आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा अगले वीडियो में मैं और नई बातों को, प्रभु यीशु के क्रूस पे चढ़ना और प्रभु यीशु के पुनरुत्थित होने तक का एविडेंस, सबूत आपके सामने लाने वाला हूं। तो तैयार रहिए, प्रार्थना में बने रहिए और अपने हृदय को खोल के सामने आइए, क्योंकि सच्चाई को सुनना एक अलग बात है, सच्चाई को ग्रहण करना वाला अलग बात है, और उस सच्चाई को जीना एक बहुत ही अलग बात है। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।